3.5 करोड़ की बैन अल-अक़वामी शहर कराची में अब कब्रिस्तान भी नायाब हो गए हैं। जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। ग्राउंड+3 के तहत तदफीन हो रही है, लेकिन 4 साल तक मुंतखब नुमाइंदे बैठे रहे और एक कब्रिस्तान कराची को नहीं दे सके और लोगों की तदफीन अब मुश्किल हो रही है। गैर कानूनी तौर पर अब तदफीन का अमल कब्रिस्तानों में जारी है, लेकिन असल में कब्रिस्तान की कहानी क्या है ये हम आपको सुनाते हैं। कराची में 203 कब्रिस्तान मौजूद हैं। इसमें जनरल गिरेवार्ड की तादाद 89 है, जिसमें 38 रजिस्टर्ड हैं और 51 रजिस्टर ही नहीं है। बल्दिया उज़्मा कराची के पास ये कोई माफिया चला रहा है, ये कौन चला रहा है कोई नहीं देख रहा। जबकि 95 कब्रिस्तान जो है उनको NGOs के अलावा दीगर बरादरी सिस्टम के तहत अलाट किए गए हैं, जिनमें 4 रजिस्टर्ड हैं और 91 अनरजिस्टर्ड हैं। यानी ये 91 जो है उनका पता ही नहीं है कि वो कौन चला रहा है, कौन सी NGOs है, कौन से लोग हैं। जो बल्दिया उज़्मा कराची के पास रजिस्टर्ड ही नहीं है और किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि रजिस्टर्ड कर ले। जबकि 19 कब्रिस्तान ऐसे हैं जो कि गैर मुस्लिमों के पास है। इनमें 2 रजिस्टर्ड हैं, 17 रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये कितनी हैरान कुन बात है। लेकिन हक़परस्त मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर भी इस तरफ नहीं देख सके कि कराची में मरने के बाद लोग ग्राउंड+3 में जा रहे हैं और कौन से कब्रिस्तान रजिस्टर्ड है कौन से नहीं। बहुत मसरूफ है। वो किडनी हिल तैयार कर रहे हैं। अगर उनको चाहिए कि 62 एकड़ पे कब्रिस्तान बना देते तो यकीनन लोग खुश होते कि हक़परस्त मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने कराची के साथ हक़परस्ती की। लेकिन हम हैरान है कि वो कब्रिस्तान देने में भी नाकाम रहे। इसलिए तो हम किडनी हिल को बल्दियाती कब्रिस्तान कहते हैं। कोई बात नहीं। लेकिन हम आपको एक और खबर बताते हैं। जमीनों के बारे में सर्वे किया गया था और मलीर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जुलाई 2000 को बाकायदा लैंड डिपार्टमेंट KMC की तरफ से कहा गया था कि ये जमीनें अलाट की जाएंगी कब्रिस्तान के लिए। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। 20 साल गुजर जाने के बावजूद KMC को ये जमीनें अलाट नहीं की गयी और न ही किसी ने तवज्जो दी। इसमें सेक्टर 44 देही डोजान मलीर में 75 एकड़ जमीन देने की बात की गई थी, जबकि सेक्टर 1A स्कीम 33 में 15.15 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के हवाले से देने के लिए कहा गया था, लेकिन वो भी नहीं दी गई। सेक्टर 13A स्कीम 33 में 1 एकड़ जमीन देने का कहा गया था, वो भी नहीं मिली। सेक्टर 15A स्कीम 33 में 4.11 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के लिए देने के लिए कहा गया था, वो भी नहीं मिली। सेक्टर 34A स्कीम 33 में 4 एकड़ जमीन नहीं मिली। सेक्टर 37A स्कीम 33 में 2.2 एकड़ जमीन के लिए कब्रिस्तान के लिए मख्तस करने के लिए कहा गया था, वो जमीन भी बल्दिया उज़्मा कराची को नहीं मिली। सेक्टर 52A स्कीम 33 में 3 एकड़ की जमीन के लिए कहा गया था, लेकिन वो भी दस्तयाब नहीं हो सकी। ताहम डिप्टी कमिश्नर्स को बार बार बताया गया कि ये जमीन कब्रिस्तानों के लिए अलाट की जानी है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकी है और मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर की तरफ से शायद कोई दरख्वास्त की गई हो, लेकिन इनकी तो सुनता ही कोई नहीं है। ये हैरान कुन बात है कि सिंध हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची 20 साल गुजर जाने के बावजूद इन जमीनों को कब्जा क्यों नहीं ले सकी। सारी तवज्जो किस तरफ थी, पेट्रोल डीजल या भर्तियां, प्रमोशन। ये हैरान कुन बात है कि शहर में ग्राउंड+3 में अब तदफीन हो रही है। मुर्दे गैर कानूनी तौर पर बंद कब्रिस्तानों में तदफीन किए जा रहे हैं। क्या सिंध हुकूमत जिसने कहा था कि वो मजीद कब्रिस्तान तामीर करेगी, उसके लिए जगह देखी जा रही है, क्या वो करेगी? क्या आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर अब कोशिश करेंगे? क्योंकि मरना तो हम सब ने है। हम सब इसलिए कह रहा हूँ कि इनको कहूँगा तो डर जाएंगे। मरना मैंने भी है, लेकिन क्या ग्राउंड+3 में जाऊँगा? ये हैरान कुन है। लेकिन जो कोशिश नहीं कर रहा वो ग्राउंड+3 में गया तो यकीनन वहाँ वाले छोड़ेंगे नहीं। अब फैसला खुद करें। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची।